हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 10 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसने बोला ये लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्गर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। वो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये कोई वॉल है ना, अब इस पे तो ये बोलना चाह रहा है कि इसके अगेंस्ट कोई एक वो रखी है, क्या बोलते हैं, लैडर रखी हुई है ना, ये लैडर रखी हुई है कोई, है ना। तो ये बोला कोई लैडर रखी हुई है। अब इसमें जो ये मान लीजिए कि ये हमारा ये तो लैडर की हाइट हो गई, है ना। और ये इसने नहीं, लैडर की नहीं, सॉरी, वॉल की हाइट हो गई है, ये लैडर है। अब वो ये बोल रहा है कि इस लैडर को अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ से है तो इसको हम पुल कर रहे हैं, यहाँ पे ये नीचे का सरफेस हो जाएगा, इसे पुल कर रहे हैं। तो पुल करेंगे तो क्या होगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी ना, हाइट कम हो जाएगी और ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे तो होगा, ये ऐसे चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब ये बोला है, देखो ये लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर बड़ी है, ये तो 5 सेंटीमीटर बड़ी हो गई। अगेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जो हम इसको पुल कर रहे हैं, जो लैडर को पुल कर रहे हैं साइड में, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको हम पुल कर रहे हैं। इट इज हाइट ऑन द वॉल। अभी जो वॉल की हाइट है, पहले तो ज्यादा थी, अब तो कम हो गई ना। जब ये नीचे आ गया तो जब कोई भी चीज नीचे ऐसे आएगी तो इसकी हाइट भी तो कम हो जाएगी, हाइट भी कम हो गई इसकी, अब ऐसे हो गया ये। तो अब इसकी हाइट को उसने कहा है, जो ये हाइट इसकी कम हुई है, तो इसको आपको बताना है कि मतलब ये कितनी डिक्रीज हुई है इसकी हाइट ना, ये बताना है आपको ना। पहले तो हाइट बतानी है, फिर कितनी डिक्रीज हुई ये भी बतानी है। तो व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये अगर हम सही से इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये है मेरा डायग्राम। अगर मान लो इसको पुल करने के बाद हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। ये मान लीजिए मैंने इसको, मतलब मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ए बी और सी, ये वाला पॉइंट लिया, इसको छोड़ दिया मैंने, जो फाइनल है मैं उसी को बना रही हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए लैडर है हमारा, तो अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है इसकी ना। तो ये जैसे हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो हमारा एक्स हो जाएगा, यही हमें फाइंड करना है ना। तो इसे हमें एक्स ले लेते हैं। और इसने जो हमें ये दिया हुआ है, जो फुट से लेके यहाँ तक जो ये इधर तक पुल कर रहा है, इसे हम ले लेते हैं वाई, है ना। y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो हमें लैडर दिया है वो लैडर कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर की लंबी है, ठीक है। तो देखो हमें इसे क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर dx/dt हमें फाइंड करना है ना, क्योंकि ये x फाइंड करना है, तो dx/dt हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, dx/dt फाइंड करना है ना। और इसमें हमें दे क्या रखा है, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये चीजें हमें दे रखी है। तो देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये सीधी वॉल जा रही है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मतलब राइट एंगल है एक तरह से। तो राइट एंगल है तो हमें पता है कि हम पाइथागोरस, जब ये जा रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये लिख दो, यूजिंग तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर है, तो हमारा ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो क्या होगा हमारा, अब हमारा ए बी स्क्वायर क्या है, ये हमारा 5 है, ए सी स्क्वायर 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। और ये हमने क्या लिया है, वाई, तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। आप देखिए क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना आपके लेट एक्स, लेट जो है हम ये ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, क्या है ये बी सी, बी सी इक्वल टू वाई ले रहे हैं, और ये हमको दे रखा है ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 लिख दो सीधे, सॉरी 25 हो जाएगा ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, dx निकालना है तो विद रेस्पेक्ट टू dt के रेस्पेक्ट में निकाल रहा है ना, विद रेस्पेक्ट टू t, है ना, t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा, t क्या है, टाइम है, तो टाइम लिख दो या t लिख दो, आपकी मर्जी है। अब देखो क्या होगा, d अपॉन dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो कुछ भी आगे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख देती हूँ, वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 25 डी अपॉन डी टी 25। अब 25 तो कांस्टेंट होता है ना, तो जब इसको खोलेंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी अपॉन डी टी डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2x और इसका x का दोबारा से करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी टी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y को करोगे तो क्या आएगा, 2y और यहाँ पर आ जाएगा हमारा d अपॉन डी टी वाई हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब हमारा जो है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी जो है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2y ये जो y था हमारा, ये y है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है, ये डी वाई अपॉन डी टी है ना, टाइम के उसके दिया है ना, तो डी वाई अपॉन डी टी हमें दे रखा है, तो हम इसकी जगह पर y की जगह पर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी टी प्लस 2 इंटू 2 और नहीं ये तो 2y रहेगा ना, 2y डी वाई अपॉन डी टी की जगह पे आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये 2y तो ऐसे ही रहेगा और ये हमारा डी वाई अपॉन डी टी की जगह पे 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dx अपॉन डी टी को तो यही रहने देंगे। अब ये हमारा क्या होगा, 2 2 4 हो गया ना, तो 4 को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा ना, और 2x को इसके, चलो भाई यहाँ लिख देती हूँ, तो पूरे स्टेप करती हूँ ना, तो dx अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू -4y अपॉन 2x हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2 2 4, तो यहाँ आएगा -2y अपॉन x आ जाएगा ना। अब हमें y कितना दे रखा था, y हमको ये दे रखा था ना y, तो y हमें कितना दे रखा है, देखो ये लिखा ना, व्हेन द फुट इज द लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से ये 4 सेंटीमीटर दूर जा रही है, तो ये 4 सेंटीमीटर नहीं हो गया ये, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर तक लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ हमारा, -2 इंटू 4 अपॉन x हो जाएगा, तो 4 2 8, -8 अपॉन x आ जाएगा यहाँ पर ना। अब हमें वैल्यू तो उसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें, x की निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालेंगे हम, देखो अब हमारे पास जो है ये x, क्या मैंने, अच्छा यहाँ पर पूरा करके लिखती हूँ ना, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, यहाँ dx अपॉन डी टी लिखना चाहिए था मेरे को, dx अपॉन डी टी, ये तो है ही ना अभी, तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -8 अपॉन x आ गया ना, इसे आप ध्यान रखना। अब आगे करते हैं ना, तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई, और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी,
फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी डी वाई अपॉन डी टी थे ना, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन डी वाई अपॉन डी टी। ये हो गई, दो इक्वेशन हो गई ना, ये दो इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं इसको, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो फिर दोबारा से करते हैं। देखिए अब हमने जो यहाँ पर ये वाली जो हमने इक्वेशन ली थी, इसी इक्वेशन को लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 है। अब हमारे पास जो है जब हम इसको, ये हमें जो है वाई हमें दे रखा था ना 4, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मैं इसको इधर ले जाती हूँ 25 माइनस 16 हो जाएगा ना। 16 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, फिर 25 में से जाएगा तो 9 बचेगा, तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में वैल्यू रखेंगे इसकी, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में ना। तो क्या है हमारा, देखो तो क्या था हमारा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था हमारा -8 अपॉन एक्स है। अब 3 हमारे पास आ गया तो -8 अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हमारे लैडर की जो हमारी जो उसकी हाइट है वॉल की, जो उसके अगेंस्ट करा, तो क्या है इसकी, वो है हमारी -8 अपॉन 3 है। तो यहाँ लिख दो हेंस हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल is decreasing rate of -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, किसी कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक इसने आपको ये दे रखे 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दे रखा है ना। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट्स क्या होंगे हमारा, एक्स और वाई पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे ना, ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम। मतलब अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है और किसके विद रेस्पेक्ट टू वाई, मतलब dt के टाइम के बोल रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, और इक्वल टू क्या बोल रहा है 8 टाइम्स, ये बोल रहा है ना 8 टाइम्स एज फास्ट, 8 टाइम्स फास्ट है, इसकी तुलना में 8 टाइम्स फास्ट है ये। और ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो क्या होगा किसके विद रेस्पेक्ट टू dt के, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से करते हैं ना, इक्वेशन 1 से करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 6y इक्वल टू x3 प्लस 2 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, सॉरी हाँ टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ d अपॉन डी टी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6y हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 को बाहर ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी टी होगा यहाँ पर ना। और ये क्या है हमारा 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब यहाँ 6 हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी टी रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता ना, डी वाई अपॉन डी टी हो गया। यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या होगा 3x2 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा d2 के, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अच्छा ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा ना, ये तो करा ही नहीं मैंने। तो d अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी एक और हो गया, ठीक है। और ये क्या है हमारा 2 क्या होगा, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे,
जो ये 3x² है ना, तो 3x² और इस 6 को इधर ले आते हैं ना, क्योंकि हमें dy/dt के बराबर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6² अपॉन हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा dx/dt हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू हो जाएगा x² dx/2dt हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम करेंगे इसमें वी नीड टू फाइंड पॉइंट फॉर विच dy/dt निकालना। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये यहाँ तक तो आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये चीज हमें दी है ना, dy/dt का 8 टाइम्स है dx/dt, तो हम इसको लिखते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी जो इक्वेशन 2 है, इसका dy/dt जो है इसकी वो लिखेंगे ना। तो ये जैसे मान लो हमारा dy/dt इक्वल टू 8 dx/dt होगा, तो लिख दो पुट वैल्यू ऑफ dy/dt फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें करना है ना, इक्वेशन 2 में ये है, तो dy/dt जगह पे हम ये लिख देते हैं। तो क्या होगा हमारा, यहाँ लिख दूं, यहाँ पर dy/dt इक्वल टू x² dx/2dt होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x² dx/2dt इक्वल टू 8 dx/dt हो जाएगा ना। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा dx से ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x²/2 इक्वल टू 8 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 16 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा ना। ये अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट होगा, अगर x को करेंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारी 2 आएगी, प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। तो प्लस हो जाएगी 4 और दूसरी होगी x इक्वल टू -4 हो जाएगी। अब देखिए अभी x की तो 2 वैल्यू आ गई आपकी ना, प्लस माइनस में, लेकिन हमें तो x और y दोनों फाइंड करना था ना, इसे हमें फाइंड करना था, तो दोनों को फाइंड करना था, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है 6y, क्या था 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, ये 2 इक्वेशन दे रखी थी हमको ना, मतलब एक ही इक्वेशन है। इसको हम पहले में करते हैं, हम x इक्वल टू 4 लेते हैं, और दूसरे में लेते हैं हम x इक्वल टू -5 लेते हैं, -4 लेते हैं। तो क्या होगा हमारा 6y इक्वल टू x³ प्लस 2 हो जाएगा, तो 6y इक्वल टू 4 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा y हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 66 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 11। तो यहाँ पर जो एक तो ये आ गया, अब दूसरा भी निकाल लेती हूँ मैं, 6y इक्वल टू इसके आप 4 का रखेंगे तो -4 का क्यूब होगा, और प्लस 2 हो जाएगा। तो 6y इक्वल -4 करोगे तो ये क्या है, -4 इंटू -4, ये ध्यान लिखती हूँ, -4 इंटू -4 इंटू -4 हो जाएगा, 2 माइनस तो कट जाएंगे, 1 माइनस रह जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा -64 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +2, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 62, -62 अपॉन हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा -31 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.4 और 11 हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये होगा x और y का ना, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ हमारा -4 और -31 अपॉन 3, ये 2 पॉइंट हमारे निकल गए ना। बस हमारा यही आंसर होगा कि हमारे ये 2 पॉइंट आ गए, x और y के 2 पॉइंट आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये x का पॉइंट है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 11, यहाँ x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -31 अपॉन 3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 12 है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अगर हमें रेडियस दे रखा है तो रेडियस का मतलब क्या, मतलब किसी स्फेरिकल, मतलब एक कोई बबल होगा तो वो एक स्फेरिकल की शेप में होगा, तभी तो उसका रेडियस निकाला जाएगा। तो क्या होगा हमारा, इसका मतलब ये है कि अगर ये रेडियस देखा तो इसका मतलब क्या होगा, dr, और पर सेकेंड है तो dr/dt हो जाएगा।
इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या देखिए अब dr/dt हो गया ना ये। अब हमें क्या दे रखा है, आगे क्या दिया है इसने, वट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल्स, वॉल्यूम ऑफ द बबल्स इंक्रीजिंग व्हेन द रेट इज 1 सेंटीमीटर। तो अब इसने क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ ना, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ इसने, dv अपॉन किसके, उसका वट रेट मतलब टाइम्स के, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के दे रखा है ना। तो क्या है ये हमारा dv/dt दे रखा है इसने। ये हमें v का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v का फॉर्मूला होता है हमारा v इक्वल टू होता है, स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, होता है 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब ये हमारा dv/d थी, तो v की जगह पे मैंने बताया था कि वॉल्यूम या एरिया कोई ऐसी चीज आती है जिसका हमें फॉर्मूला पता था, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं ना पहले। तो अब इसके आगे कैलकुलेशन करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन हो जाएगा dt हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा dv/dt हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और पाई को तो इधर ले आओ, ठीक है। r क्यूब का क्या होगा, 3r हो जाएगा, मैं पहले लिख देती हूँ ना, r क्यूब d/dt हो जाएगा ना। तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4/3 पाई, और ये r क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर हो जाएगा ना, 3r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, r क्यूब का तो निकाल दिया आपने, लेकिन r का भी तो निकालना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dv/dt हो जाएगा। और अब देखो ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, और dr/dt ये 1/2 के बराबर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो dv/dt इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 पाई r स्क्वायर, ये आ गया हमारा ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ हो जाएगा dv/dt हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई इंटू r कितना दे रखा है हमें, यहाँ 1 सेंटीमीटर दे रखा है ना, गिवन है, गिवन है दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो dv/dt किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई के बराबर आ जाएगा, 2 पाई, और क्या वॉल्यूम का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, और टाइम का सेकंड होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई एक बैलून दे रखा है इसने, ये बैलून है मान लीजिए कोई ना, इसने बोला कि बैलून विच ऑलवेज स्फेरिकल, अच्छा वो स्फेरिकल है तो मतलब ऐसे के लगभग इस तरह से करके है ना, हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1, मतलब ये बोला है कि उसका जो डायमीटर दे रखा है वो 3/2 2x+1 के इक्वल दे रखा है ना। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका जो है वॉल्यूम हमें निकालना है ना। तो देखिए क्या होता है कि अगर d इक्वल टू 3/2 2x+1 दे रखा है, तो अगर हम इसे r में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर d/2 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 2x+1 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए d की वैल्यू ये अब 2 आ जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, तो 3/4 2x+1 आ जाएगा, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या देखा है, आगे बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है, तो वॉल्यूम के बोल रहा है तो इसका मतलब dv किसके विद रेस्पेक्ट टू x के विद रेस्पेक्ट टू है ना। तो यहाँ पर क्या होगा dv/dx हो जाएगा ना, ये आपको ध्यान रखना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv वॉल्यूम हो जाएगा, dx विद रेस्पेक्ट टू x dx हो जाएगा। तो इक्वल टू स्फेरिकल का निकालना है, तो स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है,
जो इसका होता है वॉल्यूम, द बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून होगा ना, वॉल्यूम ऑफ बैलून, और स्पेरिकल है वो ना, स्पेरिकल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यूब अपॉन हो जाएगा dx हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं इसमें, जब इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4π/3, तो आप इधर ही ले आओ, 4/3 पाई इधर ले आओ। r क्यूब का करोगे तो क्या आएगा, r क्यूब का आ जाएगा 2x हो जाएगा ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, इसका आप करोगे तो क्या आएगा d/dx हो जाएगा ना, d/dx हो जाएगा। ये r क्यूब यहां लिख दो, ये हो गया। अब देखो r की वैल्यू तो हमने ये लिखी है ना, तो हम इसके r की जगह पे ये लिख देते हैं। तो ये जो है हमारा r की वैल्यू क्या है, 3/4 2x + 1 है। जब इसको r का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर ना, ये हो जाएगा हमारा 27, और ये हो जाएगा 4 4 16 16 4 64, और ये पाई है तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, इसको भी छोड़ दो, पहले इसी को करो, 2x + 1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास r की वैल्यू है, तो हम r की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी हमारे, ये आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई, और ये हो जाएगा हमारा 27/64 2x + 1 का क्यूब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अच्छा d/dx लिखेंगे ही ना, तो निकाला तो है नहीं हमने, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा d/dx, ये इसके अंदर कर देती है ऐसे ना, वैसे आपको समझ में आया। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए dv/dx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इससे जो है ये कट जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 पाई अपॉन यहाँ पर 16 आ जाएगा ना काट के, तो ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा मेरा 16, और यहाँ क्या बचेगा मेरा, अब देखो ये बचा हमारा d/dx 2x + 1 का 3 है, तो देखो इसमें क्या होगा हमारा dv/dx हो जाएगा, और इसमें 3 इधर आ जाएगा ना, जब 3 इधर आएगा तो क्या बचेगा मेरा, तो ये आ जाएगा मेरा तो ये आ जाएगा 9π/16 हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे, जैसे ये होता है ना x की पावर 4 है तो 4 को आगे ले आया, एक पावर कम कर दी, तो ये करेंगे तो क्या आएगा 3 2x + 1 और इसकी पावर 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा ना। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए आपने क्यूब का तो कर दिया डिफरेंशिएशन, लेकिन अब हमें इसका भी तो करना पड़ेगा 2x + 1 का, तो ये 2x + 1 का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो जब इसको करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा dv/dx = 9 पाई, है ना, 9 पाई को चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 27, यहाँ हो जाएगा 27 अपॉन 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 2x + 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2x है तो 2 × 1, 2x का क्या होगा 2 × 1 हो जाता तो 2 हो गया, और +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर ना, या 2 + 1 लिख दो, ठीक है ना, 2 + 0 सॉरी 2 + 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा dv/dx 27 पाई अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 2 है ना, 2 से कट जाएगा तो 2 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, तो बस यही निकालना था, तो निकाल दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन दे रखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, उसे बोला कि कोई पाइप है मान लो, उसमें से कोई हम सैंड लेते हैं, मतलब सैंड को रेट ऑफ 12 cm³/s, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन, मतलब जो ये सैंड गिर रहा है, जब गिराओगे तो इसका एक ऐसे एक कोन का शेप बना ले रहा है ये ना,
कोन की शेप बना ले रहा है। तो ये बोला द हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की जो हाइट है वो बतानी है। तो ये इसने दिया क्या क्या है देखो 1/6 of the radius of the base, how fast is the height of the sand cone is increasing when the height is 4 centimeter। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें दिया क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड दे रखा है, मतलब डीवी, और ये एस दे रखा है तो डीवी अपॉन डीटी हो गया। तो ये क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड दे रखा है ना। कम ऑन ग्राउंड सच ए वेट द हाइट। दूसरा ये बोल रहा है ये कि जो हमें ये दे रखा है दैट द हाइट ऑफ द कोन जो दे रखी है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस दे रखी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर उसकी हाइट उसने बोला कि अगर हाइट उसकी है वो 1 रेडियस की 1/6 है तो 1/6 आर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको इधर करोगे तो 6h इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हमारे पास 6h हो गया ना, ये हो गया हमारा। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन ये दे रखी है ना। और दूसरी हम इसको ले लेते हैं और इसमें हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे कि इसमें वॉल्यूम जो है वो v है और हाइट जो है वो h है और क्या है रेडियस है हमारा r है। ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला लेंगे तो क्या आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है इसका ना। तो देखिए करते हैं, मैं ये लेती हूँ, इसी को से मैंने बताया था आपको, जैसे वॉल्यूम में किसी से फॉर्मूला लगता है पहले उसी को हम फर्दर मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन बोले उसी का निकालते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा d/dx, यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारा r के बराबर दे रखा है 6h स्क्वायर दे रखा है ना, हम इसकी जगह पे ये लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा r कितना है 6h के बराबर है। आप चाहो तो r की वैल्यू को अलग से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको इकट्ठे इसी में कर दिया है। पाई होगा r क्या होगा 6h का स्क्वायर हो जाएगा और h हो जाएगा अपॉन dx है नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा dv/dt इक्वल टू 1/3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा ना, 6 × 36 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा d/dx और यह आ जाएगा 1/3 पाई 6 × 36h हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर ये h का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक h और है तो h की क्यूब 3 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा dv/dt, यहाँ आ जाएगा मेरा dv/d यहाँ dt, हाँ ठीक है, ये dx मैंने गलत लिख दिया, यहाँ dt लिखना था ना, कि टाइम के विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं ना। तो dt हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 × 3 3 × 6 12 आ जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा 12 पाई और h³ ये आ जाएगा हमारा ना, ये आ गया। अब इसे करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, तो dv/dt हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 12 और पाई को बाहर ले आएंगे, यहाँ पर 12 पाई यहाँ पर हो गया, h³ का करेंगे तो क्या होगा हमारा d/dt h का क्यूब, ये तो क्यूब का हो गया। अब h का अलग से निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dh/dt हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो ऐसे ही रहेगा dv/dt इक्वल टू 12 पाई, तो ऐसे ही रहेगा। 3 का होगा तो क्या होगा h³ है, तो h³ का क्या होगा 3h और एक पावर कम, तो यहाँ आ जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा ना, और dh/dt ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमने जो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 dv/dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो यहाँ लिख देंगे 12 इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt।
अच्छा, मैंने ये तो लिखा था, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हमें फाइन क्या करना है ना, तो मैं लिख देती हूँ DH/dt हमें फाइन कैसे पूछा ना कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड करना है FDH/dt हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। h की वैल्यू हमें 4 दे रखी है यहाँ पर, तो ये h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है ना, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा हमारा DH/dt हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, DH/dt को यही रहने देते हैं और इस 12 के नीचे सब ले आते हैं, तो 12 पाई हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 16 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा है ना, 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा DH/dt इक्वल टू हो जाएगा 12/48 बचेगा ना। देखो ये 12 से 12 कट गया, 16 की जगह क्या होगा 48 पाई आ जाएगा, ये आ गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमारा DH/dt इक्वल टू हो जाएगा 1 लिखना था, सॉरी 1, तो ये हमारा हो गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, पर सेकेंड हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस हाइट ऑफ सैंड कोन is increasing at the rate of 1/48 पाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किस निकालते हैं, हाइट को सेंटीमीटर में निकालते हैं, अपॉन टाइम है तो पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, द टोटल कॉस्ट रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इन आइटम इज गिवन बाय। ये दे रहा है आपको कि अगर फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट निकालना है हमें, तो फाइंड क्या करना है हमें, तो फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब MC, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, MC किसके उसमें निकाल रहा है ये मार्जिनल कॉस्ट, MC विद रेस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा DC/dx हो जाएगा ना, DC/dx ही होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ये होगी, DC/dx होगा। ये हमें फाइंड करना है। और हमें जो गिवन है वो क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है गिवन में, ये दे रखा है CX इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये दे रखा है हमको ना। अब इसने ये क्या बोला है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 17 दे रखा है, एक चीज और दे रखी है इसमें, x इक्वल टू 17 दे रखा है ना, ये दे रखा है हमको। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम MC इक्वल टू लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D/dx हो जाएगा यहाँ पर ना, dx और c की जगह पे ये रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये हो जाएगा हमारा ना। अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबको डिफरेंशिएट अलग अलग कर देते हैं चेन रूल से, तो क्या होगा यहाँ पर D/dx यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0.77 को तो अलग रखना पड़ेगा हमें, और x स्क्वायर का होगा क्योंकि तो नंबर है ना, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 0.007, ये हो गया। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर ना। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको लेती हूँ 0.3 को, इसको भी ऐसे करूंगी, तो 0.03 इसको तो मैं इधर ले आई, और D/dx किसका करूंगी, x स्क्वायर का। फिर मैं इसका करा मैंने, तो 15 को इधर ले आती हूँ, 15 और dx/dx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे करूंगी तो क्या आएगा D/dx 4000 हो जाएगा ना। तो अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा MC इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0.007 इंटू हो जाएगा 3
ऐसे हो जाएगा 3x और एक कम स्क्वायर 0.003 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा dx से dx कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 15 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0, कांस्टेंट नंबर है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए 3x स्क्वायर है ना, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 0 0 और 0 21 होगा ना, 21 और x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो 0.006x प्लस हो जाएगा 15, ये आ गया हमारा ना। अब हमें x इक्वल टू 17 पता है, x इक्वल टू 17 पता है ना हमें, तो हम लिख देंगे गिवन है ना, गिवन है, तो अब हम कर देते हैं mc इक्वल टू पुट वैल्यू लिख देती है ना, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 17, तो यहाँ नीचे करके लिखती हूँ थोड़ा, mc इक्वल टू हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा 17 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 0.006 और इंटू एक्स हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 17 हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस हो जाएगा मेरा 15। अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आप करके देख लेना, मैंने तो किया हुआ है तो मैं लिख देती हूँ, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 6.069 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.102 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 15, और इन दोनों को अब प्लस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 20.967 आ जाएगा ना। तो ये मार्जिनल कॉस्ट तो किस में निकलेगी, रुपीज में निकलेगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कितनी होगी, ₹20,967, ये हो जाएगा आंसर, बस आ गया आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है 16 में, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज जनरल बाई rx इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। मार्जिनल रेवेन्यू जी दे रखा है x इक्वल टू 7 है, तो लेट कर लेते हैं मार्जिनल वैल्यू को mr इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज में देखा dr अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x है, तो dx हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने rx दे रखा है ना, rx इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, dr(x) लिख सकते हैं यहाँ पर ना, rx लिख के, और ये अपॉन हो जाएगा dx ना। अब हम क्या करेंगे, rx की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा d, और ये हो जाएगा हमारा 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा dx। अब हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग चेन रूल से खोल लेते हैं, तो क्या होगा mr इक्वल टू जो आ जाएगा d अपॉन dx, 13 को आगे ले आओ है ना, 13 को यहाँ लिख दो और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस हो जाएगा 26 को आगे ले आओ, dx x का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर ये आ जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर mr हो जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 26 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 0, 15 कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, तो हमारा mr क्या आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 26x प्लस 26 हो जाएगा ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 26 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पर ना, ये आ गया हमारा। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें x इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू 7 हमें गिवन है, दे रखा है, तो बस हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 लिखेंगे ना, तो क्या होगा हमारा mr इक्वल टू 26 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो mr कितना हो जाएगा 26 इंटू 8 हो जाएगा, तो mr हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, mr आ जाएगा हमारा 208 आ जाएगा। अब इसे लिख दो, हैंस रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू क्या है
208 रुपीज। ऐसे हो गया हमारा आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल मतलब डीए, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट आर। तो इसमें क्या होगा देखिए, डीए अपॉन डी आर लिखा ना, देखो डी आर नहीं हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया डीए हो गया, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस का मतलब डी आर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा डी अपन और आर इक्वल टू हमें 6 दे रखा है पहले ही, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमें पता है, लिख देते हैं यहाँ फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पता ही होगा आपको पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा डी आर, पाई को इधर ले आएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, पाई को इधर ले आओ, डी का करो डी आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको जब आप करोगे तो ये क्या बच जाएगा हमारा 2r हो जाएगा ना, 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ आएगा पाई और ये आ जाएगा 2r, ये हो गया। इसको काट मत देना क्योंकि ये तो ये आर स्क्वायर का पहले करेंगे ना, तो ये पूरा ही ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो डी ए अपॉन डी आर आ गया, आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा ना, 2 पाई आर हो गया। तो पहली हमें दे रखी है इसमें आर इक्वल टू 6 दे रखा है, तो रख देते हैं डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 पाई, तो यहाँ आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 12 पाई हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो इसमें बी आंसर बी, ये बी वाला जो है ये सही है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 18 में 16 की तरह ही है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस x, द मार्जिनल वैल्यू x इक्वल टू 15। देखो सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एम आर बी मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल रिवेन्यू है ना, तो एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज में है तो क्या हो जाएगा डी आर, और किसके रिस्पेक्ट में है एक्स के, तो डी आर अपॉन डी एक्स हो जाएगा ना। अब हमें जो टोटल रिवेन्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, आर एक्स कितना दे रखा है, आर एक्स दे रखा है हमको 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दे रखा है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसकी जगह पे रखती हूँ एम आर इक्वल टू हो जाएगा डी आर एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो एम आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 अपॉन हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो उनको अलग अलग कर लो। तो एम आर इक्वल टू हो जाएगा 3 को आगे ले आओ, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 36 को यहाँ ले आओ, डी अपॉन डी एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और 5 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 आगे आ जाएगा और x 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36 यहाँ रहेगा और x कट जाएगा तो इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 36 इंटू 1 गई, ये इससे कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। और ये 5 जो है ये कांस्टेंट नंबर है तो ये क्या आएगा 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे 0 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा एम आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6x प्लस हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। अब हमें जो गिवन है वो क्या दिया है, हमें पता है कि एम आर में जो x इक्वल टू 15 गिवन है, ये दे रखा है, तो हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15 इसमें रखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा एम आर इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 36 हो जाएगा। 15 6 हो जाएगा
90 हो जाएगा ना, तो MR इक्वल टू 90 प्लस 36 हो जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 126 आ जाएगा। 126 आ गया तो बस लिख दो रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू इज 126। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी है। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। बस हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।